जी जीरकपुर से हूँ मैं। और आरओ वाटर फिल्टर का मेरा काम है। मैंने मेट्रो पार्क इंडस्ट्रियल जोन में 3 प्लॉट लिए थे जी मैंने, जो एटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खरड़ लांडरा रोड पे सनेटा पिंड सेक्टर 103 मोहाली में पड़ता है जी। जिसके ओनर का नाम जो है मनप्रीत सिंह सिद्धू, मानसा से हैं ये पीछे से। और इनका जो मकान नंबर है हाउस नंबर 1170 सेक्टर 68 मोहाली में रहते हैं जी ये। मैंने 4 साल पहले ये प्लॉट लिए थे जुलाई 2020 में जी। मेट्रो पार्क में 3 प्लॉट लिए थे जिसका 1602 नंबर, 2027 नंबर, 2028 नंबर है प्लॉट नंबर। और इन तीनों प्लॉटों की जो है बिल्डर ने फुल एंड फाइनल पेमेंट मैंने कर चुका हूँ मैं। और इन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट जो रेरा से अप्रूव्ड होते हैं या गमाडा से अप्रूव्ड होते हैं वो सारे पेपर इन्होंने मुझे बना के दे रखे हैं, जिसमें एग्रीमेंट टू सेल है जी, फुल एंड फाइनल पेमेंट नोट है, एनओसी है, पोजीशन लेटर है और पेमेंट की रसीदें हैं। ये सारे पेपर मेरे पास हैं, ओरिजिनल पेपर। ये वो पेपर हैं जी साहब, जो उनके लेटर हेड पे उन्होंने खुद मनप्रीत सिंह सिद्धू ओनर ने अपने साइन करके हमें बकायदा रेफरेंस नंबर डाल के सारे दे रखे हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। प्रॉब्लम सर ये है मेरी, जो मैं ये 4 साल से इनके पीछे घूम रहा हूँ बिल्डर के पीछे, लेकिन ये जो है बिल्डर मेरे को रजिस्ट्री नहीं करवा रहा मेरी, ना हमें कब्जा दे रहा इसका प्लॉटों का, और ना हमारी रजिस्ट्री करवा रहा है ये। मैं 2 बार 3 बार जो है एसएसपी मोहाली को भी कंप्लेंट दे चुका हूँ, 2 से 3 बार कंप्लेंट दे चुका हूँ मोहाली एसएसपी को भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही। पीछे मैंने सबसे पहले एसएसपी मोहाली को कंप्लेंट दी थी जब उस टाइम संदीप गर्ग जी थे एसएसपी मोहाली। उन्होंने जो मेरी इंक्वायरी थी वो डीएसपी दर्पण सिंह आलूवालिया को, जो डेराबस्सी में डीएसपी थे, उनको मार्क की थी। महिला है वो? हाँ जी, लेडी है? लेडी जी, मैडम जी, उनको मार्क की थी। और उनकी इंक्वायरी में मैडम ने जो है 420 और 406 के तहत एक पर्चा मुकदमा जो है दर्ज करने के लिए कहा था एसएसपी साहब को, मैडम मोहाली जी। लेकिन एसएसपी साहब ने उस समय भी कोई मतलब किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, और उसको जो है हमारे केस को उन्होंने क्लोज कर दिया। दोबारा फिर हमने एसएसपी साहब को हमने कंप्लेंट दी अपनी, लेकिन दूसरी बार भी एक डीएसपी मंजीत सिंह थे नारकोटिक के, वहाँ भी कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं हुई। तीसरी बार फिर कंप्लेंट दी गई, और वो अपने डीएसपी डी थे जी अपने हरसिमरत सिंह बल, वहाँ भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जितने भी हमने बयान दिलवाए थे, जो बिल्डर के पास जो वर्कर काम करते थे उस समय जब हमने प्लॉट लिए, उन बंदों की गवाहियाँ हमने करवाई थी डीएसपी डी के पास जी, लेकिन उन्होंने वो गवाहियाँ हमारी फाड़ दी और केस को क्लोज कर दिया। सारा कुछ हुआ हुआ है जी, इसका रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है जी ये। रेरा नंबर उसके मन में बेईमाना है हुआ जी। ये मेरे जो प्लॉट हैं किसी और को सेल कर दिए जी इन्होंने। हाँ जी, दो प्लॉट ये सेल कर चुके हैं जी, 2027 नंबर, 2028 नंबर। मेरी अमाउंट वैसे तो 2 करोड़ रुपए के आसपास गई है जी। नहीं, तीनों एक ही है जी, प्लॉटों में। तीनों प्लॉटों की एक ही है जी, मेरे लेकिन फादर उसमें साहब से है जी। 1.25 करोड़ रुपए की मेरे पास रसीदें हैं और 25 लाख रुपए जिसमें से पक्के के गए हैं, जो बैंक राही गए हुए हैं। अब बेईमाना होने के कारण ये जो है उस पे वो एसएसपी साहब ने आगे कार्रवाई रोक दी जी। डीएसपी वो क्लोज करवा दीजिए वो। एसएसपी साहब ने रोक दिया जी उसके ऊपर। एसएसपी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की जी उसके ऊपर। पॉलिटिकल दबाव पड़ता है, पीछे से मंत्री हैं जिनका मैं नाम जानता हूं, अभी मैं ऑन कैमरा डिस्क्लोज नहीं करूंगा उसको। लेकिन सर लास्ट वाली जब इसके बाद जो कॉन्फ्रेंस हो गया, मंत्री का नाम भी उसमें उजागर करेंगे। ये सीएम साहब तक तो ये चीज़ कंप्लेंट पहुंचती नहीं जी, वहाँ तक तो मैं कई बार कोशिश किया, वहाँ सीएम ऑफिस में गया हूँ मैं, लेकिन वहाँ सीएम साहब से मिलने नहीं देते।
पहले कुछ पुलिस करेगी? सर पहले तो हमने 420 इसने कर रखे हैं ना जी, जो प्लॉट हमें लिख के दे रखे हैं वही प्लॉट इसने जो है आगे किसी और को सेल कर दिए, तो हमें पहले तो पुलिस के पास जाना पड़ेगा ना इस चीज़ के लिए। बिल्कुल उसके बाद जाएंगे जो सर, उसके बनती बाद कार्रवाई होगी वो करेंगे जी वो। हम रेरा में जाएंगे सर, और हमने इसकी आपकी डील डायरेक्ट हुई थी कि बीच में देर से मीडियोकर? बीच सर में मीडियोकर property था जी dealer बीच था में। एक सज्जन। आपने उसके साथ कभी क्रॉस चेक नहीं किया बिफोर द गिविंग द पेमेंट के ये कोई इसमें टेक्निकल इशू तो नहीं है? सर वो साथ खड़ा है जी, आज भी साथ खड़ा है हमारे वो। उसने बयान भी दे रखे हैं जी एसएसपी साहब के पास भी, मैंने ये प्लॉट दिलवाया था और सारी पेमेंट इनकी मैं करवा चुका हूँ, फुल एंड फाइनल करवा चुका हूँ, सारे डॉक्यूमेंट दिलवा चुका हूँ, लेकिन अब डीलर क्या कर सकता है जी वो। पुराने ओनर है, जेन्युइन फर्द में माल विभाग रेवेन्यू में उनके नाम पे चढ़ा हुआ है, जेन्युइन उनके नाम पे ही है। क्या चीज़ है? किया आपने प्लॉट उनके प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट थोड़ी से प्लॉट है नहीं प्रोजेक्ट है ना जी पूरा जी वो। जो आप मालिक बता रहे हो 68 में रहते हैं, हाँ जी, माल विभाग के रिकॉर्ड में उनके नाम पे ये प्रॉपर्टी के किसी और के नाम पे रजिस्ट्री क्यों नहीं करवा रहे वो? रजिस्ट्री सर उनके ना बेईमान आया हुआ है जी मन में उनको। जमीन के भाव बढ़ने के किसी और की रजिस्ट्री जमीन तो के करवा भाव रहे हैं। बढ़ने के कारण जो है, एक तो ये कारण है जी रजिस्ट्री नहीं करवाता है। रिकॉर्ड है आपके पास किसको बेचा? नहीं मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है सर उसका। सर क्योंकि प्लॉट ही नहीं है वहाँ पे वो सर वो नंबर क्या करता है, जैसे ये प्लॉट है जी, इस प्लॉट के ऊपर मान लो 500 नंबर तक ये गमाडा में पास है, इसके ऊपर नंबर नहीं है, इसके ऊपर कभी 600 नंबर का टैग लगा दिया, 600 नंबर के पेपर बना के दे दिए, 6 महीने बाद किसी को 800 नंबर का टैग लगा के 800 नंबर के पेपर। अब जो 2000 रिकॉर्ड है, मतलब ऐसा कुछ रिकॉर्ड के वो आगे 2-3 लोगों को बिक्री हुई है एक ही प्रॉपर्टी? सर वो नंबर जैसे नंबर अलग अलग लगा के अलग अलग पेपर बना के देता है, तो आपस में नंबर मैच नहीं करते, प्लॉट वही दिखा देता है जो मौके पे है। 10 लोग सर मेरे पास ऑन जो रिकॉर्ड मेरे पास फर्जी नंबर ये प्रोजेक्ट कौन सा है, क्या नाम है इस प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट आपके प्लॉट है ना? हाँ जी। पूरा हाउसिंग प्रोजेक्ट है? नहीं कमर्शियल है ये ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है जी, इंडस्ट्री उसमें प्लॉट कटे हुए हैं, मेट्रो पार्क इंडस्ट्रियल जोन के नाम से है, और जो इसकी फर्म है जी वो एक टैग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से है, 103 और सेक्टर 103 है जी, खर्ड लांड्रा रोड है। 4 साल पहले 2 करोड़ दे दिए थे आपने, हाँ जी। तो आप भी कारोबारी हो, इतने बच्चे तो आप भी नहीं होगे कि बिना कुछ पोजीशन लिए रजिस्ट्री ना करवाए इतनी बड़ी पेमेंट सर कागजों में पोजीशन दे रखा है जी हमें। जैसे इसने पोजीशन भी नहीं है, नहीं सर एक प्लॉट में है ना जी कागजों में पोजीशन। पोजीशन लेटर है ना, हाँ जी। फिजिकल पोजीशन तो नहीं है आपका। फिजिकल उसने physical दिया नहीं था है जी, फिजिकल उसने दिया था एक प्लॉट का, हाँ। उस पे भी अब बनाने नहीं देता, कहता मेरे पास पेमेंट नहीं आई। ये सारे पेपर बना के दे रखे हैं, उसकी लेटर हेड है, स्टैंपें हैं, साइन है, रेफरेंस नंबर डाले हुए हैं बकायदा इनके ऊपर, मतलब बिल्कुल जिस बिल्डर को मैंने दिखाया, अगला कहता है बाबूजी कहाँ किस लिए घूम रहे हो आप। प्लाट 2 करोड़ में, ये तो बहुत मिट्टी के भाव है, ये तो 4 साल पहले इंडस्ट्री प्लॉट 2 करोड़। सर वहाँ पर रेट उस टाइम यही थे, मैंने 20,000 रुपये 4 साल पहले मैंने 20,000 रुपये गज में लिए थे जी। अगला की प्रोग्राम सर मैंने 20,000 रुपये गज में लिए थे, उसके बाद उसका भाव भी 12,000 रुपये गज के आसपास रह गया था, लेकिन आज उसका भाव 40,000 रुपये गज आज भी वहाँ पर है। 20 में लिए थे आप? हाँ जी, आज भी 40,000 रुपये से ऊपर भाव नहीं है उनका। डबल तो हो गया ना फिर भी। हाँ डबल हो गया, तभी तो उसको बेईमान ना रहा जी, और जिनके डबल नहीं हुए थे उनकी भी रजिस्ट्री नहीं कराता। ऐसे ही पड़े हैं प्लॉट। प्लॉट एक ही प्लॉट पड़ा है जी मेरा, तो 2 प्लॉट तो है ही नहीं जी, वो तो एक जैसे आप बता रहे हो कि अलग-अलग नंबर लगा के वो बेच देता है, कभी कोई और भी नहीं आया कि यार ये मैंने खरीदा हुआ है, कभी ऐसी बात हुई हो? कई बंदे कहते हैं जी ये प्लॉट हमारे को दिखाया था, भाई हमने खरीदा हुआ है ये प्लॉट। तो 21 बंदे हैं जी मेरे पास, 20 से 21 मेरे बंदे पास हैं। 20 बंदों के ग्रुप बना हुआ है जी, उसमें 20 बंदों के साथ सिटिंग है, जो कोई 7 साल पहले का, कोई 8 साल पहले का है, कोई 5 साल पहले का है। हाँ जी हाँ जी आप हाँ सबको जी। एक मंच पे आना चाहिए, आप बाकी साथियों को बुलाते हो तो आप जैसे फीडर में जितनी बंदे तुसी हैगे हो। सर कोई भी आदमी जो है मतलब इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, वो कहता है भी ऐसा ना हो बिल्डर आपके चक्कर में हमें भी प्लॉट ना दे। हर आदमी को ये कहता है भी तुम चक्करबाजी मत पड़ो, आपका प्लॉट आपको मिल जाएगा, आप टेंशन ना लो किसी का। फोटो है कि हाँ फोटो है जी उसकी। तो फिर आप उसके ऊपर क्यों नहीं गए, एसएसपी के ऊपर, डीआईजी, आईजी, डीजीपी के आगे? सर अब जो लास्ट कंप्लेंट दी है वो मैंने डीजीपी ऑफिस में दी है, जो उन्होंने मेरे को भरोसा दिलाया है भी आपकी अब की बार सुनवाई होगी, और इसकी हमने इंक्वायरी कौन कर रहा है उसकी? उसकी एसपी ज्योति यादव हैं जी मैडम, उनके पास इस टाइम इंक्वायरी चल रही है, करीब 1.5 से 2 महीना हो गया। एसपी अपने सीनियर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, एक्शन लेगी वो? सर भरोसा है जी हमें। डीआईजी, आईजी के पास जाएगी तब एसएसपी पे एक्शन। वो तो हमने री इन्वेस्टिगेशन के लिए दी हुई है जी। केजरीवाल के पास डीएसपी का रिपोर्ट है, वो बंदे वाले थोड़ी बिल्डर वाले जानकारी दे दो अपनी एसपी कौन सा बंदा क्या है वो की करेगी।
सर ये बंदा है जी। ਇਹ ਜਿਆਦੇ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਗਏ सर ये पहले अकालियों में था जी, उसके बाद ये कांग्रेस में था। जो यहाँ के मंत्री थे, जो ये पिंड हाइस के इनके जो मंत्री थे उसके लिंक में था। उसके बाद ये जो सरकार आते हैं उसे मिल जाते हैं। ਪੂਰਾ ਨਾਂ आजकल ये आम आदमी पार्टी के लिंक में आ गया जी इस टाइम। ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ मनप्रीत सिंह सिद्धू है जी, और मानसा साइड के मानसा के रहने वाले हैं। और यहाँ अब इस टाइम जो मकान है इनका 68 में 1170 नंबर है जी। एक अभी आप कह रहे हैं ना भी एसएसपी ने कार्रवाई करनी थी, क्यों नहीं करनी? सर कोई मिली भगत होगी एसएसपी जी। ने सर ऊपर से मंत्रियों के फोन आते हैं, जिसका नाम भी मुझे मालूम है, और हम उस मंत्री से मिलके भी आए थे। हमने रिक्वेस्ट भी करी थी, सर मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मैंने पूरे पैसे दे रखे हैं। तो कहते लाला जी आप आम आदमी पार्टी के बंदे हो तो आप अपने नेता का फ़ोन करा दो। मैं कहा सर फिर आप उसके पक्ष में क्यों फ़ोन करते हो, जब एक गलत आदमी है दुनिया के पैसे लेके बैठा हुआ है, आप क्यों ऐसा काम करते हो उनके लिए? बोला कोई बात नहीं सर, हमने तो किया नहीं फ़ोन। मंत्री बदले हैं उसमें छुट्टी तो नहीं हुई उसकी मंत्री की? हैं जी? अभी जो 4 मंत्री बदले हैं नहीं उसमें सर अब तो मौजूदा हैं अभी। हाँ जी। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ बिल्डर को तो कई बार मिले हैं जी। बिल्डर में हमने एक बार इनसे एप्लीकेशन रिसीव करवाई थी कि हमें इसकी रजिस्ट्री कराई जाए और कब्जा दिया जाए, जो नवंबर 2022 में आपने एप्लीकेशन दी थी जी। उस टाइम भी उस मंत्री का बंदा रमनीत नामक बंदा है, वो इसके ऑफिस में बैठा हुआ था। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ जवाब कुछ नहीं जी, मेरे को 3 साल से तो यही कह रहा था अभी आप 3 महीने रुको, भी मेरा कोई पोल्यूशन का चक्कर है, मैं आपकी रजिस्ट्री करा दूंगा। जब मुझे लगा भी बिल्कुल ये तो मतलब बेईमान है हर तरीके से, हर कई आदमियों से मुझे पता चला भी किसी की भी